दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एआई की मदद से आप अपने जो भी आपका यूट्यूब चैनल होता है उस पर आपको जो कंटेंट आप बनाते हैं, कंटेंट बनाने के साथ ही आप उसमें टाइटल होता है, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और कीवर्ड्स आपको उसमें ऐड करने होते हैं। तो यानी कि जो आप उसमें टाइटल डिफाइन करते हैं, उसमें कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन आपको उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए आप एआई टूल की मदद से कुछ ही मतलब सेकंडों के अंदर आप ये काम कैसे करेंगे, और इसके साथ ही आपको थंबनेल जो होता है अपनी वीडियोस के लिए क्रिएट करना होता है। तो इसका भी क्या प्रोसेस होता है, यानी कि ये कुछ घंटों का काम सेकंडों में कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल्स जो होती है मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और इस पे मेरा जो एक कंटेंट है, मतलब मैंने अभी वीडियो बनाया था वो मेरा था GSTR 1 के अंदर अमेंडमेंट जो होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइन थी। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिखी, GSTR 1A अमेंडमेंट गाइडलाइंस, यानी कि ये तो मेरे वीडियो का टाइटल है। अब टाइटल को मैंने इसमें लिखा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें अच्छा मतलब थोड़ा सा टाइटल जो होता है वो इसमें ज़रूरत है। तो मैंने क्या लिखा इसके आगे कि भाई मुझे इसी टॉपिक के ऊपर टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, कोमा करके, हैशटैग और कीवर्ड्स इसके लिए यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा या सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, इस टॉपिक पर मैंने GSTR 1A अमेंडमेंट की जो गाइडलाइन थी इसकी अकॉर्डिंग जो होता है ये मेरे को टाइटल यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है फर्स्ट नंबर का ये टाइटल है, आप देखेंगे 3 तरह की इन्होंने टाइटल मेरे को डिफाइन कर दिए कि आप इनमें से कोई सा भी टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे होता है इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने यहाँ पे पूरा दे दिया। हिंदी की मेरी वीडियो है, इस वजह से आप हिंदी में चाहिए हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पूरे। हैशटैग इसने दे दिए, कीवर्ड्स यहाँ पर मेरे को मिल गए। अब इसमें क्या होता है, अब आपको थंबनेल जो होता है, अब थंबनेल जो होता है वो डिज़ाइन करवाने के लिए अब यहाँ पर मैं इसको एक अलग से कमांड दूंगा कि भाई मुझे थंबनेल डिज़ाइन के लिए जो होता है प्रॉम्प्ट मैसेज दो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि थंबनेल डिज़ाइन के लिए मल्टीपल प्रॉम्प्ट मैसेज दो। प्लस यहाँ पर मैंने लाइन लिखा कि मुझे थंबनेल की डिज़ाइन के लिए मल्टीपल जो होती हैं प्रॉम्प्ट मैसेज दो। ये मैंने हिंदी में लिखा है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबमिट करने पर ये मेरे को अलग अलग मतलब जो होता है कि किस तरह से जो थंबनेल जो आपका होता है उसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए इसने प्रॉम्प्ट मैसेज दे दिए अलग अलग, मतलब टोटल प्रॉम्प्ट मैसेज मेरे को इसने दिए 8 तरह के जो प्रॉम्प्ट मैसेज है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको जितने भी प्रॉम्प्ट मैसेज मिले हैं यहाँ से केवल आपको ये कॉपी करना है, प्रॉम्प्ट मैसेज को कॉपी करना है, और आपको गूगल के जेमिनी पे आना है। तो जेमिनी पे जैसे मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ और न्यू चैट पे मैं क्लिक करता हूँ, जो प्रॉम्प्ट मैसेज मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आपको इसमें जो थंबनेल आप बनाते हैं उसमें आपको अपनी फ़ोटो जो होती है वो भी इसमें ऐड करनी है। तो प्लस के सिंबल पे आप जाएंगे और यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन होता है, इसमें से आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे मेरी अपनी एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक, यहाँ पे मैंने कर दिया सबमिट। तो अब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, जो चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट मैसेज था उसको कॉपी किया, गूगल जेमिनी पे आके मैंने उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के साथ ही मैंने अपनी इमेज को भी उसमें अपलोड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये एक इमेज तैयार करेगा। अभी आप देखते हैं इसके अंदर इसने मेरी इमेज को अपलोड नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप सेकंड वाला प्रॉम्प्ट मैसेज होते हैं उसमें भी आप ट्राई करेंगे। जैसे सेकंड नंबर का जो होता है, फर्स्ट नंबर चलो मैंने ये वाला दोबारा ले लेता हूँ और कॉपी किया, और मैं फिर वापस सेकंड टाइम ट्राई करूँगा यहाँ पर ये, और वापस मैं अपनी इमेज को अपलोड करूँगा यहाँ पे, और ये वाली इमेज मैंने ली, दोबारा मैं इसको करूँगा और मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो अब ये क्या करेगा, मतलब कि जो डिज़ाइन ये तैयार करता है उसके अंदर आपकी जो इमेज होती है उस इमेज को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये जनरेट करता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड किया, तो अब पीछे का बैकग्राउंड जो होता, मेरा तो ऑलरेडी वाइट ही था, लेकिन यह इमेज जो है इसने पीछे का बैकग्राउंड जो बिल्कुल
कोई सा भी अगर आपका बैकग्राउंड होता है इसको भी ये चेंज कर देता है। आपको ज़्यादा इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी भी अगर आपकी कोई फ़ोटो या इमेज होती है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा दिया। अब सेकंड जो होता है अलग अलग, मतलब ये डिज़ाइन है। अब तीसरे नंबर का जो प्रॉम्प्ट होता है, मैं इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज लिखा। तो ये क्या है, जितने प्रॉम्प्ट मैसेज आपके होंगे उतनी ही अलग अलग तरह की ये डिज़ाइन आपको क्रिएट करके देगा। अब जैसे वापस आता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद में जब आप एक बार अपनी इमेज को अपलोड कर देते हैं तो बार बार आपको इमेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब इसके अंदर जो मेरी इमेज होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है इसमें अपलोड कर देगा ये। अगर नहीं करता है तो फिर आप इसमें दोबारा होता है अपनी इमेज को अपलोड करके भी अपनी इमेज जो होती है वो थंबनेल की डिज़ाइन करवा सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर इसने क्या उस इमेज को यहाँ पर नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये ले लेता है, कभी नहीं भी लेता है, तो आपको ऑप्शन होता है कि दोबारा आप अपनी इमेज जो होती है उसको अपलोड करके जब दोबारा इससे जनरेट करवाएंगे तो उस केस में ये आपकी इमेज को उसमें ऐड कर देगा। तो ये तरीका मैंने यहाँ बता दिया। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर, ज़्यादा ही टाइम नहीं लेता, कुछ सेकंड का टाइम होता है और उसमें आपकी इमेज को जो है जनरेट कर देता है। तो ये तो मैंने आपको अलग अलग एक एग्जांपल दिखा दिए कि यहाँ पे जितने भी आपके प्रॉम्प्ट मैसेज होते हैं उतनी इमेज आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। अब जैसे मैं आप बताता हूँ कि अलग अलग प्रॉम्प्ट मैसेज, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने वो इमेज अपलोड की थी तो इसने इमेज को इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से जितने प्रॉम्प्ट मैसेज होंगे उसी हिसाब से आप अपनी जो इमेज होती है ये अलग अलग डायरेक्शन में, जिसमें होता है आपकी फ्रंट की कोई इमेज है उसको ये थंबनेल के अंदर जो प्रॉम्प्ट मैसेज होता है उसकी अकॉर्डिंग भी आपकी इमेज जो होती है इसको चेंज कर देता है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस था। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ घंटों का काम होता है यहाँ पे आपको सेकंडों में यहाँ पे जो होता है एआई टूल्स जो आपको करके दे देते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक इश्यू आता है कि जो इमेजेस आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये इमेज आप देखते हैं यूट्यूब के जो थंबनेल होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक इमेज की जगह दो इमेज जो होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि थोड़ा सा फ़ोटोशॉप में जाके या दो इमेजेस होती हैं आपस में इसमें मर्ज करके आपको उसकी जो YouTube का थंबनेल की जो साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो प्रॉम्प्ट मैसेज होते हैं उसमें अलग अलग प्रॉम्प्ट मैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो इमेजेस जो होती है वो देखने को मिल जाती है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए और इस तरह से आप अपनी जो AI टूल का यूज़ करके YouTube के लिए जो थंबनेल अगर आपको जनरेट करना होता है तो वो भी आप इसमें ईजी वे में इसको जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि आप AI टूल्स जो होती हैं उसको यूज़ करके अपने YouTube का जो थंबनेल होता है या इसके साथ उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो AI टूल्स होती हैं दोनों मैंने आपको बता दिया। ChatGPT और गूगल का जेमिनी होता है, इसके थ्रू आप अपने थंबनेल की डिज़ाइन वगैरह किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।